हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और ये जो सेशन आप देख रहे हैं इसमें आज का जो सब्जेक्ट है हमारा 10 के दम सीरीज के अंदर वो है नेटवर्क्स एंड ट्रांजिएंट्स। जी हाँ, नेटवर्क और ट्रांजिएंट्स के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको अभी दिखेंगे। बैक टू बैक 10 क्वेश्चन आपको एक के बाद एक मैं बताता चला जाऊंगा और इस वीडियो के बाद 1 घंटे के बाद आपको सोल्यूशन वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो दिस इज ओनली अ क्वेश्चन वीडियो। कंप्लीट क्वेश्चन जो है आपको इसके अंदर बताऊंगा मैं। 1 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे और उस 1 घंटे के बाद आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। प्रीवियस अगर प्लेलिस्ट आपको देखनी है इसी 10 के दम सीरीज के अदर सब्जेक्ट्स की तो वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आज का ये सेशन मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूके पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीसीएल के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जेई पेपर 2 के एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी और ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशंस के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस का पार्ट नेटवर्क है, ट्रांजिएंट्स है, बेसिक्स, तो आप बिल्कुल इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं कि आज के सेशन के 10 टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आता है, लिखा हुआ है इसमें, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शोन इन द गिवन फिगर इज हाउ मच। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शोन इन द गिवन फिगर इज हाउ मच। तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसमें आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको बना लेंगे आप लोग। आई होप डेटा एकदम मस्त से क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो द सेकंड क्वेश्चन इज द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट इज शोन इन द फिगर बिलो इज हाउ मच। इस सर्किट से 120 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ इसके थ्रू कितनी करंट जा रही है इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। बेसिक बेसिक से शुरुआती क्वेश्चंस है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है इस पे लिखा हुआ है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ वी एस इज 0 व्हेन आई इज 4 एम्पियर्स। द वैल्यू ऑफ आई व्हेन वी एस इज 16 वोल्ट्स इज हाउ मच। ठीक है, यहाँ पर वी एस बना हुआ है, आपको वैल्यू ऑफ आई पूछा है जब वी एस 16 वोल्ट्स होगा तब। ठीक, ऑप्शंस आपके सामने 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर और 12 एम्पियर। पिछले क्वेश्चंस का ऑप्शन शायद आप नहीं देख पाए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ये सभी ऑप्शन है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पूरे के पूरे सब नेटवर्क बेस के क्वेश्चन है, तो आज पूरा सर्किट सॉल्विंग में मजा आएगा आप लोग को। अगला जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है, पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट सोर्स इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर विल बी हाउ मच। तो 24 वोल्ट का ये सोर्स है, इस गिवन फिगर में सर्किट में कितनी पावर ये डिलीवर कर रहा है ये आपको पता लगाना है। गिवन ऑप्शंस आपके सामने 96 वॉट, 144 वॉट, 192 वॉट्स और 288 वॉट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर फॉर द वोल्टेज वी वाई टू बी जीरो, वोल्टेज वी वाई टू बी जीरो, यहाँ पर है वी वाई, दिस इज वी वाई। ठीक है, सो फॉर द वोल्टेज वी वाई टू बी जीरो द वैल्यू ऑफ बीटा शुड बी हाउ मच। कि वी वाई की वैल्यू को जीरो पहुंचाने के लिए बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बीटा कहाँ पर है? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जल्दी से। वी एक्स लिखा है यहाँ, वहाँ वी वाई लिखा है और डेटा दिया हुआ है आपको। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द गिवन सर्किट फॉर द मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड टू आर एल इट्स वैल्यू शुड बी डैश ओम्स। कि आर एल की वैल्यू तक मैक्सिमम पावर पहुंच सके, मैक्स पीटी का क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए इस आर एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको जेड की वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा। खैर ये बातें हम लोग सोल्यूशन के समय देखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग सोल्यूशन के समय करेंगे। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 1.414, सेकंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज √2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1/√2। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज एंड थेवेनिन्स इंपीडेंस एज सीन अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी इज हाउ मच। इस टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट करंट दोनों ही चीजें यहां पर फाइंड करनी है। ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट करंट पूछा क्या, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस पूछा है भाई साहब। ठीक है, थेवेनिन्स इंपीडेंस और थेवेनिन्स वोल्टेज, वीटीएच, आरटीएच या जेडटीएच जो भी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द नेटवर्क शोन बिलो स्विच एस इज इन क्लोज्ड पोजीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्विच एस जो है वो क्लोज्ड पोजीशन पर है लंबे समय से। अब लिखा हुआ है कि इफ द स्विच इज ओपन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 देन IL ऑफ t, IL एट t इन एम्प्स
फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो होगा वो कितना होगा, वो करंट IL जो है वो यहाँ का दिया हुआ है आपको इस इंडक्टर के अक्रॉस का, ठीक है। ऑप्शन में देखिए पूरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 e रेज टू द पावर माइनस 10t, दूसरा ऑप्शन है 8 + 2 e रेज टू द पावर माइनस 25t, थर्ड ऑप्शन इज 2 + 8 e रेज टू द पावर माइनस 10t, और लास्ट ऑप्शन है 2 e रेज टू द पावर माइनस 25t। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर, 9th क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ इन द नेटवर्क शोन बिलो द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, स्विच एस यहाँ पर है, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 ये क्लोज होता है। लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट वोल्टेज इन वोल्ट्स अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर, ये 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन इज 5 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज 10 वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज 0। ये आपका 9th क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा आज के डे का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा जो आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है इन द नेटवर्क शोन बिलो द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज V1 इन वोल्ट्स अक्रॉस द 8 किलो ओम रजिस्टर विल बी हाउ मच। यहाँ पर है आपका 8 किलो ओम रजिस्टर, ठीक है, इस पर V1 लिखा हुआ है। यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्सेज बने हुए हैं। आज डिपेंडेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रांजिएंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। क्या होता है कि जो चीज़ हमको डिफिकल्ट लगे उसको पहले ही बना के ख़त्म कर दीजिए, पहले ही बना के उसको अपने लिए आसान कर दीजिए, तो आगे चल के डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं रहेगा, बस सिर्फ प्रैक्टिस करने का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो बना लेंगे आप लोग। तो ये 10 क्वेश्चंस थे पूरे के पूरे। अब इसके 1 घंटे के बाद, यानी इस वीडियो के 1 घंटे के बाद आपके लिए सोल्यूशन वीडियो आ रहा है, और प्रीवियस पुरानी ऐसी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए डिस्प्ले हो जाएगी। और इस 1 घंटे के दौरान ईमानदारी से अच्छे से खुद से बनाइएगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यही मेन मकसद है इस चीज़ों को ऐसे 2 अलग अलग पार्ट्स में, 2 अलग अलग वीडियो के फॉर्म में आप तक लाने के लिए, ठीक। तो ये सेशन यहीं पर एंड अप करता हूँ, मिलते हैं आप सभी से 1 घंटे के बाद। टेक केयर एंड जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।